कुंदन अपनी पत्नी लक्ष्मी, 5 साल की बेटी मोहिनी और वृद्ध माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम चंदालपुर था। वहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। कुंदन के पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वो फलों की खेती करता था और फिर उन फलों को बाजार में बेचता था। इस बार कुंदन ने आम की फसल लगाई थी। इस बार आम की फसल बहुत ज्यादा बढ़िया हुई है। इस बार बाजार में अच्छे पैसे मिलेंगे, देखना तुम। हाँ जी, इस बार सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस कुछ ही दिनों में आम पकते ही कटाई का काम शुरू हो जाएगा। इस बार जब पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले हम अच्छा घर बनाएंगे, क्योंकि हमारा घर आंधी तूफान बारिश में बहुत कमजोर हो गया है। वो कभी भी गिर सकता है। अब तो डर लगता है कहीं हम रात में सो रहे हों और घर ही ना गिर जाए। लक्ष्मी, इस बार घर को जरूर बनाएंगे और मैं तुम्हें सुंदर कपड़े दिलाऊंगा। काफी समय से मैंने तुम्हें कोई कपड़ा नहीं दिलाया। तुम मेरी परेशानी को देखते हुए तुम मुझसे कोई मांग नहीं की। और हाँ, अपनी बेटी के लिए भी तो कपड़े लेंगे हम। कुंदन भाई, इस बार की तुम्हारी आम की फसल काफी अच्छी हुई है। मैं जानता हूँ इस बार तुमने जी तोड़ मेहनत की है। दूसरे गांव में एक व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारे आमों का सही दाम देगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा सकता हूँ। वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। वे लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे कि अचानक तेज हवा चली। फिर तेज बारिश होती रही। सभी किसान अपने फसल खेत में ही छोड़कर चले गए। उन्हें लगता है कि अगर बारिश थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो वो अपने खेतों पर वापस चले जाएं। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बारिश लगातार 3 दिनों तक हुई। बारिश तो तेज होती जा रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह बारिश तेज बारिश और तेज हवा के बाद बारिश ने पर कोहराम मचा दिया। किसानों के लिए मुसीबत बन गए। सभी गांव वाले बस बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद किसान सुबह ही जब खेत पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। बारिश की वजह से गांव वालों की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। उनकी आंख में बस आंसू थे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस बारिश ने मुझे बर्बाद कर दिया है। अब क्या होगा? मेरी सारी फसलें नष्ट हो गईं। अब हम क्या करेंगे? देखिए, पूरी जमीन नदी बन गई। पूरा खेत पानी से भर गया है। सारे आम के पेड़ जड़ से उखाड़ गए। अब यहाँ इस गीली जमीन के सिवा कुछ भी नहीं बचा। अगर 1 महीना और बीत जाता तो मेरे सारे आम पक जाते तो उन्हें बाजार में बेच देता। न जाने भगवान को क्या मंजूर था। तभी कुंदन को अपने खेत में कुछ कच्चे आम दिखाई दिए जो खेत के किनारे पड़े मिट्टी में सने हुए थे। थोड़ी ऊंची होने के कारण सही थे। कुंदन ने बचे हुए कच्चे आम इकट्ठा किए और घर लौट आया। बाकी फसल इकट्ठा करने के बाद सिर्फ एक 5-6 किलो आम बच पाया था। लक्ष्मी, देखो, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई। मैंने इतनी मेहनत से इन्हें उगाया था, लेकिन इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। थोड़े से कच्चे आम बचे हैं। समझ नहीं आता है कि इतने से आम के कोई क्या ही पैसे देगा। अब हम क्या करेंगे? गांव के सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इस बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया है और हम जैसे गरीब लोगों के लिए, जिनके पास कमाई का एक ही जरिया है। ज्यादा परेशान मत होइए, धैर्य रखना होगा। हुआ तो बहुत बुरा है, मगर आप अपना धैर्य खो दोगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। बहुत सोचने के बाद तभी लक्ष्मी को एक विचार आया। हमारे पास जो कच्चे आम बचे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना इन कच्चे आमों का अचार बनाकर बाजार में बेचें? मुझे लगता है गांव वालों को ये बहुत पसंद आएगा। कम से कम कुछ कमाई तो होगी। क्यों जी, कैसा विचार है ये? विचार तो अच्छा है लक्ष्मी, पर ऐसा करना सही रहेगा क्योंकि हमारे पास कुछ ही दिनों के घर खर्च के पैसे बचे हैं। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब सही होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। शायद हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो फिर सही है, हम कल से नहीं बल्कि आज से शुरू करते हैं। तुम अचार डालने की तैयारी करो। मैं बाजार से सामान ले आता हूँ और कुछ दिनों में अचार तैयार होगा तो बाजार और गांव-गांव जाकर बेचूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लक्ष्मी के हाथ का बना अचार तैयार हो जाता है। मुझे यकीन है कि लोगों को अचार जरूर पसंद आएगा। कुंदन अचार बेचना शुरू कर देता है। कुंदन का अचार इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग को बहुत स्वादिष्ट लगता है
लोग खाना के साथ अचार खाते हैं, जैसे उनकी भूख और बढ़ गई हो। लोगों को खाने में मजा आता है। तभी गांव का एक आदमी कुंदन के पास आता है और बोलता है, क्या बात है कुंदन भाई, तुमने अचार बेचना शुरू कर दिया? क्या तुमने खेती करना छोड़ दिया? नहीं राजू भाई, इस साल की बारिश में मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास बस यही एक जरिया है। बस किसी तरह ये अचार बेचकर घर चलाता हूँ। अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर बीवी बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? क्या बात है कुंदन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? क्या कहूँ मुन्ना भाई, बारिश में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। किसी तरह मैंने अपना आम के अचार का काम शुरू किया है। अब मेरे पास अचार बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं। कुंदन भाई, मेरी एक सलाह मानो तो एक बात कहूं, जमींदार राज बहादुर से उधार ले लो, और जब उधार मिल जाए तो पैसा अपने अचार के काम में लगा दो, और काम अच्छा होते ही जमींदार का पैसा उन्हें लौटा देना। कुंदन अगले दिन जमींदार के यहाँ जाता है और बोलता है, जमींदार जी, इस साल मेरी फसल बारिश में पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए पैसे उधार दे सकते हैं? हाँ हाँ भाई, हम तो बैठे ही हैं पैसा देने के लिए। बोल, लेकिन बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तू सारे पैसे वापस नहीं कर देता तब तक ब्याज भी देना होगा। ये बात पता ही होगी। बता, फिर क्या गिरवी रखवा रहा है? जमींदार जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, भला मेरे पास कहाँ कुछ है गिरवी रखवाने के लिए? आप मेरा यकीन करो जमींदार जी, मैं कुछ ही दिनों में आपका पैसा लौटा दूंगा। तेरे पास अपनी जमीन है तो अपनी जमीन ही गिरवी रखवा दे, तो ही मैं पैसा दे पाऊंगा, नहीं तो कहीं और से इंतजाम कर ले। जमींदार जी, मेरी जमीन ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अगर कोई और रास्ता ना हो तो मैं अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार हूँ। कुंदन ने जमींदार से पैसे लिए और अचार बनाने का सामान खरीदा और अपना अचार का काम फिर से शुरू कर दिया। लक्ष्मी, मैंने जमींदार राज बहादुर से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम अपना काम और बढ़ाएंगे। ये क्या अनर्थ कर दिया। अपने आप जानते हो कि जमींदार कितना कपटी और धोखेबाज है। अगर हमने समय पर उसका ब्याज नहीं चुकाएंगे तो वो हमारी जमीन हमारे से छीन लेगा। हे भगवान, अब तो आप ही रक्षा करो। मुझे पता है लक्ष्मी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हम खूब मेहनत करेंगे और समय पर पैसे चुका देंगे। वादा करता हूँ, अपने काम में खूब मेहनत करूंगा और जमींदार का सारा कर्ज चुका दूंगा और अपनी जमीन छुड़ा लूंगा। कुछ दिनों में ही कुंदन ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया कि वह अपनी फसलें फिर से उगाने में सक्षम हो गया। उसने खाद और आम के बीज खरीदे और अपने खेतों में खेती शुरू कर दी। कुंदन की मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसकी आम की फसलें खूब अच्छी उगने लगीं। जमींदार राज बहादुर बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी था। वह अक्सर लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और उन्हें ठगने की कोशिश करता रहता था। जमींदार की नजर हमेशा कुंदन की जमीन पर रहती थी। वह किसी भी कीमत पर कुंदन की जमीन हड़पना चाहता था। एक रात उसने अपने आदमियों को भेजकर कुंदन के खेतों में छोड़ दिया ताकि वे उसकी फसलें बर्बाद कर सकें। जब कुंदन रात में खेतों की रखवाली करने गया तो उसने देखा कि उसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। लक्ष्मी, देखो, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुझे लगता है कि यह किसी दुश्मन का काम है। ये जरूर जमींदार राज बहादुर का काम होगा। आप सही कह रहे हैं, ये जरूर जमींदार का काम होगा। उसकी निगाहें हमारी जमीन पर है। उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमें कुछ करना होगा। कुंदन ने कहा कि अब वह अपने खेतों में ही सोएगा ताकि अपनी आम के पेड़ों की रक्षा कर सके। अगले दिन जमींदार राज बहादुर को पता चला कि कुंदन के लिए बनाई योजना खराब हो गई है, तो उसने एक नई योजना बनाई। कुछ दिन बाद एक रात जमींदार राज बहादुर जहरीली दवाओं का एक थैला लेकर कुंदन के खेतों में आया। वह उन पैकेट दवाओं का साजिश रचकर कुंदन की फसल को बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही जमींदार उन जहरीली दवाओं को पेड़ों की जड़ पर छिड़कने गया, लक्ष्मी ने उसे देख लिया। लक्ष्मी पहले से ही निगरानी में थी। उन्हें शक था कि जमींदार राज बहादुर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए लक्ष्मी पहले से ही जमींदार पर नजर रखी थी। जमींदार फिर आ गया। लक्ष्मी सोचती है कि मुझे जमींदार को सबक सीखना ही होगा। लक्ष्मी पीछे से जमींदार राज बहादुर पर एक जोरदार डंडा मारती है। लाठी पड़ते कि जमींदार जमीन पर गिर जाता है। लक्ष्मी ने चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया
और जमींदार राज बहादुर का साजिश और धोखेबाजी बताई। देखो गांव वालों, ये जमींदार हमारी फसलें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वह हमारी फसलों में जहरीली दवाइयाँ मिलाने आया था ताकि हमारी फसलें खराब हो जाएं। और हमने इस जमींदार को ब्याज भी समय पर ना चुका पाए ताकि पैसा ना देने पर हमारी जमीन हड़प ले। जमींदार, तुम हमेशा लोगों को ठगने की कोशिश करते हो, लेकिन आज तुम्हारा असलियत सबके सामने आ गई है। जमींदार राज बहादुर, तुमने पूरे गांव को धोखा दिया है। हम सब जानते हैं कि कितनी मेहनत से कुंदन ने अपने खेत की फसल तैयार की है। तुम्हारे जैसे लालची आदमी को गांव में रहने के लायक नहीं है। तुम्हें गांव से ही निकाल देना चाहिए। गांव वालों में माफी चाहता हूं। लालच देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। कुंदन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं वादा करता हूं कि आगे कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। जमींदार जी, हमें आपकी माफी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। हम आपसे कभी कर्ज नहीं लेंगे और न ही आपकी चाल का शिकार किसी को होने देंगे। अब यही सजा है तुम्हारी। अब जमींदार राज बहादुर की सच्चाई गांव वालों के सामने आई। जमींदार गांव वालों के सामने बहुत शर्मिंदगी हुई और वह सिर झुका के वहां से चला गया। कुंदन ने अपनी फसल बेचकर जमींदार का सारा पैसा ब्याज समेत लौटा दिया। इस तरह कुंदन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे उसकी जमीन वापस दिला दी और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा। जमींदार राज बहादुर के लालच और चालाकी के बावजूद कुंदन अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीत गया।